हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी रोपड़ की। तो जो हमने लास्ट वीडियो देखा था आईटीज़ का, तो जिसमें आईटी के सारे अपडेट्स थे, तो उसमें तीन ही जो आईटीज़ थे उनका बचा हुआ था। तो सबसे पहले एक्चुअली आईटी रोपड़ के ही फॉर्म्स आए थे एंड उनकी लास्ट डेट कल है। जी हाँ, तो अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो 5 मई ही लास्ट डेट है। तो इनकेस पता नहीं था और अब पता चल रहा है तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिएगा, राइट, क्योंकि अभी के लिए लास्ट डेट 5 मई है। तो बाकी हाँ, 3 बचे हुए थे, बाकी हमने तीनों देख लिया है। तो शायद आप सबसे पहले ये वीडियो देख रहे होंगे, बट हाँ, इसके बाद आप गोवा एंड आईटी जम्मू दोनों के ही जो वीडियोज़ हैं वो देख पाएंगे चैनल पे। सो एनीवे, जो भी डिले हुआ उसके लिए बस मैं आपसे सॉरी कह सकती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो आई एम रियली सॉरी। एंड फिलहाल हम बात करते हैं आईटी रोपड़ की। तो irtr.ac.in आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद एडमिशन्स का ऑप्शन, देन विजिट दी एडमिशन्स पेज, उसके बाद है पीएचडी का ऑप्शन। तो यस, उसके बाद पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपको डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पेज का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 5 मई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिंक्स हैं, बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये रहा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का लिंक, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ऑल्सो हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है, तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। जी, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आईआईटी रोपड़ अबाउट द इंस्टीट्यूट एंड ये सारी चीज़ें आप जो बेसिक ओवरव्यू वगैरह देख सकते हैं ना। यहाँ पे एडमिशन्स आपको बेसिकली लिंक दिख रहा है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए लास्ट डेट 5 मई ही है। देन यहाँ पे है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, प्रिंट आउट को लेकर के आपको रख लेना है, बट यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड वगैरह नहीं करनी है। देन एप्लीकेशन फीस सारे विमेन कैंडिडेट्स, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए है 100, SC ST PWD मेल के लिए है 100। तो बाकी सभी मतलब जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, DWS, आपके जो मेल कैंडिडेट्स हैं मतलब आपके लिए है 200 एप्लीकेशन फ़ी, राइट। इसके बाद यहाँ पे SBI कलेक्ट के थ्रू ही आपको पे करना है। तो ये पूरे प्रोसेस हैं जो आप फॉलो करेंगे। देन यहाँ पे है रिटर्न कीजिए, जो इंटरव्यू की डेट है वो आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। देन प्रोसीजर है, सो पता ही होता है आपको, अगर रिटर्न होता है तो पहले वो होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। तो यस, यही प्रोसीजर है, सो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ कैटेगरीज हैं। तो रेगुलर फुल टाइम के लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी है, तो इस केस में आपको जो फेलोशिप है इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती है। नेक्स्ट, आपके पास ऑलरेडी JRF है, आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी जो है वो PhD करने के लिए फेलोशिप देगी। थर्ड है प्रोजेक्ट के थ्रू, तो FTP फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट के थ्रू, प्रोजेक्ट में आप जाएंगे और उसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगी। फोर्थ है सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे आप, जो कि आप जैसे अगर आप स्टडी लीव पे भी PhD करें तो भी आप सेल्फ फाइनेंस्ड ही होंगे, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो आपको कहीं और ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको स्पॉन्सर करता है, आपके एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्पॉन्सर करते हैं PhD करने के लिए। तो इसमें वही होता है कि कोर्स वर्क प्रॉपर करना होता है, उसके बाद आप वर्क के साथ साथ PhD कंटिन्यू कर पाते हैं। फिर यहाँ पे पार्ट टाइम PhD है, तो इसमें एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन हो गया, एक्सटर्नली आप रजिस्टर्ड होते हैं, फिर पार्ट टाइम हो जाता है एंड रेगुलर स्टाफ जो है वो BC में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। देन क्राइटेरिया क्या है, तो रेगुलर फुल टाइम PhD के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, प्रॉपर टेबल बना के लिखा है। तो अगर क्वालिफाइंग डिग्री MTech ME है, MD है या ऐसी कोई और डिग्री है तो 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंड SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। बाकी नेशनल लेवल एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। बट अगर MSc किया है, BS किया है, MBA MA MB इनमें से कोई डिग्री, ये MBBS है, रियली सॉरी, MSc MBA MA MBBS ऐसी कोई डिग्री है तो 60% मार्क्स के साथ आपके पास गेट नेट या SRGRF वगैरह होना चाहिए। BTech के बाद डायरेक्टली अगर अप्लाई करें तो अगेन 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड है, बट गेट JRF नेट ये सारी चीज़ें, ये इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एग्जामिशन किन्हें किन्हें मिला हुआ है, तो देखिए अगर आप अभी CFTI से रजिस्टर हैं एंड परस्यू कर रहे हैं BTech MTech MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कुछ भी, तो उस केस में हाँ आपके लिए लिखा हुआ है कि आपको मिलेगा। तो उसके लिए यही है कि CGPA 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है ERP कैंडिडेट्स के लिए, तो जो यहाँ रेगुलर लिखा है ना 60% वगैरह वो होना चाहिए। उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये है कि गेट वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऊपर आपने देखा कि जैसे MSc है तो गेट होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस कैटेगरी के लिए गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बाकी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट वगैरह आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। ये सारी ही चीज़ें हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स का होना ही चाहिए, राइट। 2 ईयर मतलब जैसे जो डेडलाइन है ना तब तक 2 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर चल रहा है, राइट। देन यहाँ पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए है,
तो कितना वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। फिर जो स्टाफ है IIT रोपड़ के उनके लिए है, देन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए है। देन यहाँ पे आप वेबसाइट के लिंक देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट के लिंक है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं। बाकी भी जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिंक्स पे मिलेगी। डिपार्टमेंट्स में बायोमेड है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड HSS, ओके, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। आफ्टर दैट यहाँ फीस की डिटेल्स हैं, तो कितनी फ़ी पे करनी होगी टोटल वो लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। ग्रैंड टोटल इज़ अराउंड 15,000 या 15,200 टू बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट यहाँ PhD के लिए रजिस्ट्रेशन फिर कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इन्फॉर्मेशन है। देन IIT रोपड़ की क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे बेसिकली अवेलेबल हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो कोई भी इशू है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना है तो उनके लिए आई थिंक ये हेड या जिसके भी नंबर हो वो ईमेल आईडीज़ हो, बट हाँ आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज स्पेसिफिक ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जनरल है तो आप इस पहले वाले ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। तो आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशंस थी। लास्ट डेट कल ही है, अगर एक्सटेंड होती है तो मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल लास्ट डेट 5 मई है। तो अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। एंड येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सो दैट अगर नहीं पता है, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है, तो लोगों को, कैंडिडेट्स को पता चल सके। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।